हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं चैप्टर 1 का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये वीडियो मैं एक्चुअली किसी बच्चे की रिक्वेस्ट पे बना रही हूँ। उसने मेरे को रिक्वेस्ट किया है कि मैम मुझे इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। वो बहुत ट्राई कर रही है उसको समझने की, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है ये कॉन्सेप्ट। तो मैं इस कॉन्सेप्ट को आज एक वीडियो के थ्रू कोशिश करूँगी कि आपके लिए ईजी टू ईजी वे में मैं समझाऊँ आपको, ताकि आपको रिवाइज ही ना करना पड़े। आप इस कॉन्सेप्ट को इस तरह से समझो कि आप कोई भी क्वेश्चन इस तरह का आपके सामने आए तो आप बहुत इजीली सॉल्व करो। ठीक है, तो चैप्टर 1 में बाकी सारे कॉन्सेप्ट को हम बाद में डिस्कस करेंगे। आई थिंक आपने कुछ इस तरह के नंबर्स जरूर देखे होंगे, 0.3 बार, कुछ इस तरह के नंबर्स आपको दिखाई दिए होंगे और क्वेश्चन में लिखा होता है एक्सप्रेस 0.3 बार, मतलब बार वाले क्वेश्चन। आई थिंक आपने चैप्टर 1 के अंदर जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे स्टार्टिंग में, उसमें ये पढ़ा था कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं। तो कुछ इस तरह के नंबर्स होते हैं जिनमें रिपीटिशन होता है, एक ही डिजिट बार बार डेसिमल के बाद रिपीट होता है। और ऐसा तब होता है जब हम किसी भी रैशनल नंबर को डेसिमल की टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। फाइन। तो अब यहाँ पर हमें एक नंबर दिया है 0.3 बार, राइट, जो कि देख के ही पता लग रहा है बार लगी हुई है, तो इट मीन्स कि 3 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। एक्सप्रेस 0.3 बार इन द फॉर्म ऑफ P/Q। हमें P/Q, आपको मालूम होगा कि P/Q किसकी फॉर्म होती है, आपकी रैशनल नंबर की फॉर्म होती है। तो हमें रैशनल नंबर में इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, जब भी आपको इस तरह का बार का क्वेश्चन मिले, सबसे पहले हम उसे लेट करते हैं x = 0.3 बार। x लेट कर लीजिए उसको। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर ये चेक करेंगे कि डेसिमल के बाद जो भी डिजिट आपको दिया है क्या उसी नंबर पे बार है, या फिर कई बार आपको नंबर कुछ ऐसे भी मिलेंगे जो कि मैं नेक्स्ट एग्जांपल बताऊंगी आपको, जिसमें कि डेसिमल के जस्ट बाद जो डिजिट है उसके ऊपर बार नहीं होती है। उसको करने का थोड़ा सा प्रोसेस डिफरेंट है, बट फिलहाल हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसके अंदर डेसिमल के बाद जस्ट जो डिजिट है उसी के ऊपर बार दी गई है। तो आपको ये देखना है कि बार कितने डिजिट्स पर है। तो हमारी बार है एक डिजिट पे, तो एक डिजिट का मतलब हुआ 10। मतलब अगर हम बात करें मल्टीपल ऑफ 10 की, तो सबसे छोटा मल्टीपल जिसमें एक जीरो होता है वो होता है 10। तो अगर आपका डेसिमल के बाद जो डिजिट है और एक ही डिजिट के ऊपर बार है, तो आपको मल्टीप्लाई करना है इसे 10 से। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। हमने किससे मल्टीप्लाई करना है? 10 से। अगर 2 डिजिट्स के ऊपर बार होता तो किससे मल्टीप्लाई करते? 100 से। और 3 डिजिट्स के ऊपर अगर बार होता तो हम किससे मल्टीप्लाई करते? 1000 से। तो हमने यहाँ 10 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 10x। ठीक है जी, तो 0.3 बार। अब यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन थोड़ा सा लग रहा है डिफिकल्ट कि इसको मल्टीप्लाई करें तो करें कैसे, क्योंकि ये तो नॉर्मल नंबर तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप इससे ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। 3 बार का जो मतलब होता है वो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। 0.3 बार इट इज़ इक्वल टू 0.3333, मतलब कितने भी 3 आप इसमें यूज़ कर सकते हो। अब हमने शायद जूनियर क्लासेस में कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जब भी हम किसी डेसिमल नंबर को 10 से 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा जो डेसिमल है वो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ डिजिट्स, जितने भी आपके मतलब डिजिट्स हैं, मतलब जितने भी नंबर ऑफ जीरोज हैं आपके 10 में, 10 है तो 1 जीरो है, 100 है तो 2 जीरो है, 1000 है तो 3 जीरोज है, उसी के अकॉर्डिंग हम अपने डिजिट डेसिमल को क्या कर देते हैं? शिफ्ट कर देते हैं। तो मैंने यहाँ शिफ्टिंग करी। तो जब मैं शिफ्टिंग करूंगी तो आप खुद सोचिए कि एक 3 आपका राइट हैंड साइड में आ जाएगा एंड इट विल बिकम 3.333। अगेन यू आर हैविंग इनफाइनाइट 3, आपको बहुत सारे 3 अभी भी बचे हैं। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 3.3 बार? हाँ जी, लिख सकते हैं, क्योंकि सिर्फ डेसिमल को राइट में एक डिजिट शिफ्ट करने से क्या हुआ कि एक 3 हमारा लेफ्ट में शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब इसका मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा? 3.3 बार। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही आसान, मुश्किल भी है, लेकिन अगर आप एक बार समझ जाओगे तो आप उसको डायरेक्ट लिख पाओगे। आपको ये सब कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है, बट फिलहाल आपको इसको समझना जरूरी है, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे कि 0.3 बार को 10 से करने पर 3.3 बार कैसे आ गया। ठीक है, तो आप समझ में आ गया होगा। अब ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है, और एक इक्वेशन हमें शुरू में मिल गई थी जो कि x = 0.3 बार है। इन दोनों इक्वेशंस को हमने करना है सब्ट्रैक्ट। आप चाहो तो फर्स्ट में से सेकेंड को कर लो, आप चाहो तो सेकंड में से फर्स्ट को कर लो। मैं जनरली सेकंड में से फर्स्ट को करती हूँ क्योंकि मुझे ऑलरेडी मालूम है यहाँ 10x है और यहाँ x है, तो आंसर थोड़ा पॉजिटिव आएगा। तो मैं क्या करूंगी, सेकंड में से फर्स्ट को क्या कर देंगे हम? सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन, जब भी 2 इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या करते हैं?
लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब मैं यहाँ लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड करूंगी तो ये हो जाएगा 10x माइनस एक्स, राइट हैंड से राइट हैंड करेंगे तो आ जाएगा 3.3 बार, और उसमें से 0.3 बार मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब आप कहोगे मैम इसका सब्ट्रैक्शन भी करना बड़ा डिफिकल्ट है, देखने में तो लग ही रहा है डिफिकल्ट, बट मुश्किल नहीं है। आप देखिए डेसिमल के बाद के डिजिट दोनों के कैसे हैं, बिल्कुल सेम है, तो कुछ सब्ट्रैक्ट करना ही नहीं है, सिर्फ आपको डेसिमल से पहले के 2 डिजिट सब्ट्रैक्ट करने। 3 माइनस 0 इज 3। पीछे का मैंने इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि 3 बार और 3 बार बिल्कुल सेम था, सब्ट्रैक्ट होके वो 0 हो जाता, इसीलिए हमने सिर्फ और सिर्फ आगे के 2 डिजिट्स को सब्ट्रैक्ट किया है। ठीक है, तो 3 माइनस 0 इज 3, और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करके आएगा 9x। तो x की वैल्यू कितनी हुई 3/9, जिसको कि हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/3। तो इट मीन 0.3 बार का जो रैशनल फॉर्म है, जो इसकी रैशनल फॉर्म है वो है 1/3। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। ठीक है, तो अब एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं, जिसे कि मैंने आपको बताया था कि हर एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होता है जिसमें कि डेसिमल के बाद जो डिजिट है उसी पर बार हो। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, अगेन दोनों क्वेश्चंस मैं आरएस से ही ले रही हूँ। तो मैं एक क्वेश्चन आरएस अग्रवाल से ले रही हूँ, जिसमें कि क्वेश्चन है एक्सप्रेस 1.323। देखिए कॉन्सेप्ट सेम ही है, सभी में लगना है, और ये जो बार है मेरा ये 2 और 3 दोनों पर है। ठीक है, और इसको किस में एक्सप्रेस करना है, इन दी फॉर्म ऑफ P/Q। क्लियर। तो आप देख सकते हो कि जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया उसके अकॉर्डिंग डेसिमल के बाद डिजिट के ऊपर बार होनी चाहिए। हालांकि शायद आपको लग रहा होगा कि इसमें भी तो वही कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, 2 डिजिट्स पे बार है, डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई कर देते। नहीं, जब आप यहाँ पर सबसे पहले लेट करेंगे तो ये हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, लेकिन आपको इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि वो जो हम मल्टीप्लाई 10, 100, 1000 से करते हैं, उसको लगाने से पहले ये चेक करिए कि क्या डेसिमल के बाद जो डिजिट आपको दिख रहा है, यहाँ पर मैं आपको हाईलाइट करके दिखाती हूँ, डेसिमल के जस्ट बाद जो डिजिट है दैट इज 3। ठीक है, क्या इस 3 के ऊपर बार है, नहीं है, तो इसका मतलब हम पहले वाला कॉन्सेप्ट एज इट इज यहाँ पर कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, थोड़ा सा बदलाव करेंगे। और वो क्या होगा बदलाव, सबसे पहले हम अपने, अब देखो ये 3 के ऊपर हम जबरदस्ती बार तो लगा नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, हम इस डेसिमल को ही शिफ्ट कर देते हैं। हम क्या करेंगे, इस डेसिमल को ही मैं शिफ्ट कर देती हूँ, कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, लेकिन अब डेसिमल को शिफ्ट करने के लिए मैं अपनी मर्जी से ऐसी उठा के तो नहीं शिफ्ट करूंगी, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे राइट हैंड साइड में अगर शिफ्ट करना है तो मुझे मल्टीप्लाई करना होगा। किससे, मुझे कितना डिजिट शिफ्ट करना है, मुझे एक ही डिजिट शिफ्ट करना है, तो मैं यहां करूंगी मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। मैंने 10 से ही क्यों किया, क्योंकि मुझे एक ही डिजिट शिफ्ट करना था राइट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में शिफ्टिंग तभी होती है जब हम 10 से 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर। तो हमने यहाँ 10 से मल्टीप्लाई किया, 10x इक्वल टू 1.323 बार एंड मल्टीप्लाई 10 से मल्टीप्लाई होने की वजह से ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, 13.23 बार। अब आप देख सकते हो कि ऐसा थोड़ा सा ट्रीटमेंट, हमने छोटा सा ट्रीटमेंट किया, और अब हमारे डेसिमल के जस्ट बाद जो भी डिजिट्स है, 2 है और 3 है, दोनों पर ही बार दी गई है। तो अब मैं अपना पिछले क्वेश्चन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई कर सकती हूँ बहुत इजीली। अब भूल जाइए कि ये क्वेश्चन था, अब ये क्वेश्चन नहीं है हमारा क्वेश्चन अब ये है, क्योंकि इस फॉर्म के क्वेश्चंस को तो हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, मतलब अपना जो कॉन्सेप्ट हमने अभी सीखा है वो नहीं लगा पाएंगे, इसीलिए मैंने थोड़ा सा बदलाव किया क्वेश्चन के अंदर, और अब मैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी। अब अगर आपके पास ये क्वेश्चन है तो बताइए क्या करना होगा आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा 100 से। रीजन क्या है कि बार 2 डिजिट्स पर है, तो अगेन हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100। हम दोनों को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर। तो जब हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ तो ऑलरेडी 10x था, ठीक है कोई बात नहीं, 100 से भी करेंगे मल्टीप्लाई, और यहाँ पर 3.23 बार है, इसको भी हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर। तो ये हो गया 1000x, और यहाँ पर क्या बना, याद
याद करिए क्या बताया था मैंने कि अगर बार है भी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट हैंड साइड में कितने 2 3 है हमारे पास, 2 3 2 3 के पेयर कितने, इनफाइनाइट। तो एक 2 3 का पेयर इधर आ जाएगा क्योंकि हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा 1323.23 बार। तो ऐसा करने से क्या हुआ कि मेरा जो मल्टीप्लीकेशन है 100 से, उससे हमारा शिफ्टिंग हो गई, और शिफ्टिंग होने की वजह से एक 2 3 हमारा लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। अब सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि जैसे पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने स्टार्टिंग में इसे फर्स्ट इक्वेशन लेट किया था और मल्टीप्लाई करने के बाद ये सेकेंड आई, इन्हें वो क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट। प्लीज इस तरह का काम नहीं करना है। अब मैं बताती हूँ कैसे आप याद रखेंगे कि इन दोनों किन दो इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर, मतलब सॉरी माइनस करना है। आप देखिए कि यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 3 बार है। क्या ऐसी कोई इक्वेशन नजर आ रही है यहाँ पर आपको जिसमें कि 2 3 के ऊपर बार हो? हाँ जी, दिख रही है। तो हमारी ये वाली इक्वेशन ऐसी है जिसपे कि डेसिमल के बाद बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर 2 3 के ऊपर बार है। तो इसका मतलब इन दोनों को माइनस करने में हमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। वो इसलिए नहीं होगी क्योंकि दोनों का जो डेसिमल के बाद का पोर्शन है वो बिल्कुल आइडेंटिकल है, जो कि होना भी जरूरी है। अदरवाइज हम इस तरह के नंबर्स को, जो ये टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं, उनको सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो अब इसे फर्स्ट इक्वेशन लेट करना है। प्लीज डोंट कंसीडर दिस एज अ इक्वेशन। अगर आपने इसे कंसीडर किया तो आप सब्ट्रैक्ट गलत करोगे और आंसर भी गलत आएगा। तो अब हम इसे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहां तक आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब मैं ऊपर का रब करके आपको बाकी का पोर्शन सॉल्व करके दिखाती हूँ कि कैसे करना है। देखिए आपकी ये फर्स्ट इक्वेशन जो थी वो ये है और सेकंड ये है। तो अगेन सेकंड वाली में लेफ्ट हैंड साइड आपकी काफ़ी बड़ी दिखाई दे रही है, तो इसीलिए मैं सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करूँगी। सेकंड माइनस फर्स्ट, तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा 1000x माइनस 10x, और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा 1323.23 बार, और उसमें से माइनस होगा 13.23 बार। आप देख सकते हो ये वाला पोर्शन बिल्कुल आइडेंटिकल है। यही रीजन था कि मैंने सबसे पहले वाली इक्वेशन को कंसीडर नहीं किया था। देखिए मैं सर्कल करके दिखा रही हूँ आपको, ये दोनों इक्वेशन के अंदर ये वाला पोर्शन बिल्कुल आइडेंटिकल है, इसीलिए इसको सब्ट्रैक्ट करना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। 1000 माइनस 10x कितना होगा, 990। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 1323। ये वाला पोर्शन तो माइनस करना ही नहीं है, तो आपको क्या करना है 1323 में से सिर्फ 13 को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो ये कितना आएगा आपका 1310, और यहाँ आएगा 990x, और x की वैल्यू होगी 1310 डिवाइडेड बाय 990। 0 से 0 कैंसल, 131 डिवाइड बाय 99। अगर यहाँ आके आपको लगे ऐसा कि भाई ये दोनों नंबर जो है वो थोड़े लोएस्ट टर्म में आ सकते हैं, तो आपको करने हैं, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी उसको लोएस्ट किया था। तो यहाँ पर आई थिंक डिवाइड हो नहीं रहा है क्योंकि 99 के दो ही फैक्टर्स हैं, 11 और 9, और 9 के भी फैक्टर्स अगर आप करते हैं तो 3 ही बनेगा। तो ऊपर वाला नंबर ना तो 11 से डिविजिबल हो रहा है और ना ही आपका 3 से डिविजिबल है, क्योंकि 3 और 4 ये सम कितना है 5, तो छोड़ देंगे यहीं पर, यही हमारा आंसर होगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रही होगी। प्लीज प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चन। RS अग्रवाल में बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं, आंसर्स भी हैं, तो प्लीज कुछ क्वेश्चंस आप RS से करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस मैं इसी तरह के आपके लिए लेकर आऊंगी, जिसको कि हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे। और आप जो भी प्रॉब्लम आती है प्लीज मुझे मैसेज के थ्रू या फिर कमेंट्स के थ्रू बताइएगा। बाय, टेक केयर।